ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है समर वैकेशंस एक इनाम है जो कि उन्हें एग्जाम खत्म करने पर मिलता है, और उसी वजह से दिन के 15-15 घंटे बस स्क्रॉलिंग करना और रात को देर तक जागना, फिर दूसरे दिन दोपहर में उठना, और ये सब करके जुलाई तक वो एक आलसू, अनफिट और अगली इंसान बन जाते हैं। बट क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 60 दिन डिसाइड करेंगे कि आप अगले 5 साल में कहाँ होंगे, और जब आपके आसपास के सभी दोस्त आराम करके अपनी आलस को बढ़ा रहे होंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को टोटली डेवलप कर रहे होंगे। और ये मेरा तुमसे कोई फेक प्रॉमिस नहीं है। अगर वीडियो एंड तक देख के भी तुम्हें वीडियो का मैसेज अच्छा ना लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में तुम अपना गुस्सा भी निकाल सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ, लेकिन शर्त एक ही है, वीडियो तुम्हें एंड तक देखना है। और उससे पहले एक बार ईशान से मिल लो, जिसने एग्जाम खत्म होने की खुशी में सोचा था कि इस बार के समर वेकेशन में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जनाब के दिन की हालत कुछ ऐसी है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और लाट साहब अभी ही सो कर उठे। आंखों में जलन है क्योंकि वो रात को 3 बजे तक रील से आंखें सेक रहे थे, और अब बिना कुछ किए उठते ही थकान महसूस हो रही है। अब मजाक से थोड़ा हटके, तुम्हें पता है समर वेकेशन का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपने शुरुआती 10 दिन गवा दिए तो समझो आपने अपने पूरे साल की वाट लगा दी। तो भिड़ो लोग, फिर से चलते हैं अपनी कहानी में। अपने ईशान बाबा अब शीशे के सामने खड़े हो गए, अंदर के इंसान को ताड़ रहे। लेकिन वो इंसान ईशान को पसंद नहीं आ रहा था। ना फेस पर यंगेज ग्लो है, ना ही पोस्चर ठीक है, और ऐसा इंसान सच में किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने अपने शरीर को नहीं संभाला तो आपकी लाइफ झिंगालाला नहीं, झंड हो जाएगी। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में पहला काम आपको ये करना है कि आप वर्कआउट करेंगे, चाहे होम वर्कआउट हो या जिम में 10 मिनट हो या आधा घंटा, लेकिन वर्कआउट करेंगे, ये फाइनल है। और ये मैं आपको कोई बॉडी बिल्डर बनने का मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सब हैबिट बिल्डिंग के लिए कह रहा हूँ, जिसका इम्पोर्टेंस आपको अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप रिजल्ट्स देखेंगे, ये लिख के ले लो मेरे से, आप खुद फिर से इस वीडियो पे आके थैंक्स बोलोगे, और फिर मैं कहूँगा कोई बात नहीं प्यारे, अब लगता है हम कुछ ज़्यादा ही ऑफ द ट्रैक हो गए। चलो फिर से कहानी में जाते हैं। एक दिन ईशान भाऊ के घर उसके कनाडा रिटर्न मामा आते हैं, जो कि इंग्लिश में चटर पटर किए ही जा रहे थे। और अब ईशान बाबा, जिनके पास थॉट्स तो बहुत थे बात करने के लिए, लेकिन वर्ड्स तो मिले ही ना, और इन सब चीज़ों ने बाबा के दिल में चुभना शुरू कर दिया। और देखो, इंग्लिश सिर्फ कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उस ताले की चाबी है जो आपको एक नई दुनिया से कनेक्ट करेगा और आपको सही में कॉन्फिडेंट बनाएगा। क्योंकि आज भी अपने इंडिया में फ्लुएंट इंग्लिश आना एक फ्लेक्स है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए ईशान ने क्या किया। ईशान बाबा ने अब सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर दिया, और शीशे के सामने खड़े होकर टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, लेकिन बात करना शुरू कर दिया। जो शुरुआत में क्रिंज लगा, लेकिन धीरे धीरे इसने कॉन्फिडेंस लाना शुरू कर दिया। अब ईशान कॉन्फिडेंट तो बन गया, लेकिन उसे अपनी बोरिंग पर्सनालिटी को इंटरेस्टिंग बनाना था। और हमारे ईशान भाऊ है भी स्मार्ट। उन्होंने अपनी हॉबी यानी कि म्यूजिक कीबोर्ड के बारे में रिसर्च करके उसे सीखना शुरू कर दिया। आप अपनी तरह से कोई भी हॉबी समर वेकेशन में सीख सकते हो, क्योंकि ये सीखने के बाद आपके पास लोगों को दिखाने के लिए एक नई स्किल होगी, ना कि कोई स्क्रॉलिंग हिस्ट्री। ईशान भाऊ अब सेल्फ कॉन्फिडेंट की जर्नी में एकदम घुस चुके हैं, और ईशान भाऊ को रियलाइज होता है कि उसके आसपास के लोग वही पुरानी बातें कर रहे हैं, वही गॉसिप, वही गेम्स, लेकिन अपने भाऊ उन्हें कुछ अलग चाहिए। वो एक बुक उठाते हैं। पहले 5 दिन तो साला दिमाग भटकता ही रहा, पर छठे दिन भाऊ को मजा आने लगा। वो जो पढ़ते हैं उसे एक डायरी में लिखते, यानी कि जर्नलिंग करते, क्योंकि भाऊ को पता है रीडिंग इज लाइक टॉकिंग टू जीनियस एंड जर्नलिंग इज लाइक टॉकिंग टू योरसेल्फ। जब आप लिखते हो तो आप अपने दिमाग के कचरे को साफ कर रहे होते हो। अब अपने ईशान भाऊ के पास वर्कआउट भी है, रीडिंग भी है और हॉबी भी, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब एक साथ कैसे करूं। यहीं पर उन्हें हमारी चैनल R1 का दिया हुआ रूल ऑफ 3 याद आता है, और ईशान भाऊ रात को सोने से पहले सिर्फ 3 काम लिखते हैं और पूरा दिन प्लान करने की झंझट से छूट जाते हैं। बस पूरे दिन में वो 3 काम खत्म करने हैं
और बाकी का जो भी करेंगे वो बोनस है। और अब अपने ईशान भाऊ की लाइफ तो पूरी 360 डिग्री बदल चुकी है। वो रात को विनर की तरह सोते हैं और सुबह वॉरियर की तरह उठते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं ईशान के फ्रेंड समीर से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि आप ही की तरह अभी अभी 12th पास आउट हुआ है, जिसके सामने समर वेकेशन के ढेर सारे दिन पड़े हैं और वो आज रील देखना शुरू करता है और सोचता है कल से स्टार्ट करूँगा। वो ऐसे करते करते पूरा वेकेशन खराब कर देता है। अगर आपको इस लूप में नहीं फंसना तो ये वाली वीडियो को क्लिक करो, मैं आपको वही मिलूँगा। और हाँ, इस वीडियो का मैसेज अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पोटेंशियल वेस्ट हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।